अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम ख़वातीन, तमाम बहनें, तमाम भाई सब खैर खैरियत से होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। लेक्चर में काफ़ी गैप आ गया रमज़ान शरीफ की वजह से। कुछ हमारा जो टाइम होता है ना वो ज़रा कम रह जाता है, तो उस वजह से लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो पाए और उसके बाद ऑफिस की मसरूफियत रही। एनी हाउ, जो भी है अभी हम वापस ट्रैक पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे मॉड्यूल नंबर 2 का। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि हम ऑटो कैड, लास्ट लेक्चर में ऑटो कैड को स्टडी किया था और अभी हम ड्राफ्टिंग को सीख रहे हैं। ड्राफ्टिंग की फाउंडेशन ऑटो कैड के ज़रिए बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके अंदर हम थोड़ी सी रिवीजन में आपको दे देता हूँ। मॉड्यूल 2 के अंदर हमने और ड्राइंग्स बनाना पढ़ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है विजुअलाइजेशन के लिए, वो सीखना था। और उसके अंदर हमने अभी तक 2 लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। आज हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लें। पहले मैंने आपको ड्राफ्टिंग के मतलब बताया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने ऑटोकैड के बारे में सीखा था कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होती है और वो चलता कैसे है, क्या उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। और आज हम अ, इसी जर्नी को आगे लेके चलते हुए तीसरा लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। बहुत हैवी इंफॉर्मेशन नहीं है, बड़ी आराम से ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा कि बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्या ड्राफ्टिंग के, जो स्पेशली हमारी आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो हम उनको कैसे देखेंगे, कैसे हम पढ़ सकते हैं ड्राइंग्स को, क्या मेथड होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम हमारे मेन पिलर्स जो हैं वो ये लिखे हुए हैं आपके सामने: प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। आपने इन तीनों को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों। ये जब भी आप कोई काम आपके पास आएगा तो ये तीनों चीज़ें बार बार डिस्कस होंगी, हर चीज़ के अंदर बार बार डिस्कस होंगी। तो इसको आपने जो है ना माइंड के अंदर बिठा लेना। मैं आपको बताऊंगा ये होती क्या है। फिर मैं आपको इसी लेक्चर में थोड़ा सा लाइव डेमो दूंगा कि हम प्लान को कैसे रीड करते हैं, एलिवेशन को, सेक्शन को, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसमें क्लियर कर दूंगा। और बस यही चीज़ें हैं मेन। और इसी को हम डिस्कस आगे इंशाल्लाह ताला इसमें करेंगे। तो अभी हम पहले प्लान के बारे में देखते हैं। प्लान जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो मैंने एक अपने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए ना मैंने एक बनाया भी हुआ है आप लोगों को डेमो देने के लिए। आप जो ये सेक्शन देख रहे हैं ना, जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस सेक्शन को, ये हम इसे फ्लोर प्लान बोलते हैं। इसको मैं जूम करूँगा थोड़ा सा। अभी ये इसकी क्वालिटी के ऊपर ना जाइएगा इमेज की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके अंदर बेसिकली अगर आप प्लान को गौर करें ना, तो इसके अंदर कुछ सिंबल्स शो हो रहे हैं। कुछ सिंबल्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आम बंदा भी आसानी से रीड कर सकता है। जैसे ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये बेड पड़ा हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद ये क्या पड़ा हुआ है। ये आप देख के बता सकते हैं जी डाइनिंग जो है वो सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, और शायद यहाँ से देख के आपको ये पता चल जाए कि ये किचन भी है। ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ टेक्निकल हैं जो आपको समझने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो आज मैं ये सब कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर कर दूंगा। और जैसे ये लिखा हुआ है ये बाथरूम है, तो पता चल रहा है ये बाथरूम है। तो ये प्लान बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो टोटल प्लॉट का साइज़ है, टोटल रूम का साइज़ है, उसके अंदर किस जगह पे क्या चीज़ आएगी। तो इसमें बेसिकली जो है वो वॉल्स को शो किया जाता है, डोर्स एंड विंडोज़ को शो किया जाता है और बेसिक डायमेंशंस को शो किया जाता है। ठीक है, सिंपल प्लान है इसे। प्लान व्यू भी बोलते हैं, फ्लोर प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे आज, वो हम एलिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिवेशन क्या होते हैं? एलिवेशन जो है ना वो अ, इसके अंदर बेसिकली हाइट्स का ज़िक्र किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं किसी चीज़ को तो वो कैसी दिखेगी। उसके अंदर मेन मेन हाइट्स को डिफ़ाइन कर दिया जाता है। जैसे इसके अंदर एक मेन हाइट दी हुई है, जैसे ये 3 मीटर, ये मीटर्स के अंदर है। ये आपने अभी इस चीज़ को
इग्नोर करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो है वो इनके बारे में तफसील से बताऊंगा कि हमने ड्राइंग को किस यूनिट में रीड करना है। फ़िलहाल सिर्फ आप सुनते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आज हमने। तो एलिवेशन में क्या होता है, एलिवेशन में हाइट्स के मतलब बता दिया जाता है। कोई दीवार का डिज़ाइन हो जो कि प्लान में हम नहीं दिखा सकते। आप ये देखिए, ये जो प्लान की इंफॉर्मेशन है अधूरी है इसके बगैर। अब अगर आप गौर करें इस जगह पे, ये एक सिंबल बना हुआ है, इसे हम डोर भी बोलते हैं। ठीक है, एंट्रेंस डोर से बोले, डोर ही बोलते हैं, भी नहीं, डोर ही बोलते हैं। यहाँ से हम इस प्लान के अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एंटर होंगे तो एक लेफ़्ट साइड पे डोर है जो बेडरूम को जा रहा है, एक फ्रंट पे जाके डोर है जो बाथरूम को जा रहा है। तो ये सब डोर्स हैं। ठीक है, और ये जो ये ब्लैक थिक लाइन के अंदर जो ये वाइट एरिया आपको शो हो रहा है, ये विंडोज़ है। ये इधर भी शो हो रहा है, ये इधर भी शो हो रहा है। ये अभी प्रॉपर बना नहीं हुआ है ये, लेकिन ये प्रॉपर बनाएंगे हम तो मैं आपको तफसील बताऊंगा। ये विंडोज़ है। अब ये इन इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी कि ये किस हाइट पे है विंडो। ठीक है, और किस जगह पे मतलब ये लगेगी, वो सब चीज़ें हमारी एलिवेशन के अंदर आपको नज़र आएंगी। तो एलिवेशन आमतौर पे चार साइडों के निकाल लेते हैं लोग। जैसे इस पूरे प्लान का एक एलिवेशन, ये अगर इसको हम फ्रंट कंसिडर कर लें तो ये फ्रंट हो जाएगा। ये बैक एलिवेशन हो जाएगा। इसको रेयर व्यू, रेयर एलिवेशन भी बोलते हैं, REAR, रियल रेयर एलिवेशन। यहाँ से ये हमारा लेफ़्ट एलिवेशन हो जाएगा, ये राइट एलिवेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ये साइड एलिवेशन में, राइट साइड एलिवेशन में एक विंडो ही आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पे तो एक विंडो ही शो हो गई है। यहाँ पे स्टेप आ रहा है, राइट से पता चलेगा कि ये जो अंदर का फ्लोर है वो कितने स्टेप ऊपर जाके है। वो एलिवेशन से हमें ये आइडिया हो जाता है। अब ये एक एग्जांपल है सेक्शन की। सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन के अंदर आपका जो एलिवेशन में आप चीज़ें शो नहीं करवा सकते वो आप सेक्शन में करवाते हैं। सेक्शन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इस पूरे प्लान को अगर हम काट दें एक लेवल से, तो आपको ये चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आप ये देखिए फ्लोर का लेवल, फिर विंडो का लिंटल लेवल। लिंटल अगर किसी को नहीं पता तो वो डिटेल है, जो हम पाकिस्तान में लेंटर कह के बुलाते हैं। असल में वो लेंटर नहीं होता, वो लिंटल होता है। वो क्या होता है, वो आम तौर पे ये विंडोज़ के ऊपर एक स्लैब डाली जाती है ताकि मजबूती आ जाए वॉल्स के ऊपर। तो उसको लिंटल बोलते हैं। खैर वो बाकी डिटेल में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा आगे। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं रूफ़ का लेवल क्या आ रहा है, किस लेवल पे है, क्या उसका यूनिट मतलब हाइट क्या है, लिंटल लेवल की हाइट क्या है, फ्लोर की हाइट क्या है, बाकी चीज़ें अंदर कैसे नज़र आ रही हैं सब। ठीक है, जो चीज़ें आप एलिवेशन में शो नहीं करवा सकते वो सेक्शन में होते हैं। तो तीन चीज़ें जो है ना वो लाजमी हमारी जो ड्राइंग्स का हिस्सा होती हैं, जिसको हम प्लान, जैसे ये है फ्रंट एलिवेशन या एलिवेशंस, ये तीन एलिवेशंस दिए गए, और सेक्शन, ये हमारी ड्राइंग का लाजमी हिस्सा है। इसको हम जो है ना वो हर प्रोजेक्ट के अंदर पाएंगे। अब ये थोड़ा शायद आपको ज़्यादा टेक्निकल लग रहा हो, अब मैं आपको थोड़ा आसान करके इसको बता देता हूँ। हमारा एक सॉफ्टवेयर है स्केचअप, ये आपने इग्नोर करना है इसको भी, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। ये एक आप देख रहे हैं जी, एक अपार्टमेंट है ये, जिसके अंदर खिड़की से आपको नज़र आ रहा होगा, अंदर बेड वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर चले जाएं तो ये देखिए, ये पूरा अंदर बेड है और साथ में सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है, कैबिनेट बनी हुई है। ठीक है जी, और अगर हम घूम के देखें तो ये एक बेसिक सा किसी ने एफ़र्ट की हुई है। ये देखिए स्टेप अप जाके ऊपर बाथरूम है, किसी ने एफ़र्ट की हुई है बेसिक सी। तो अ, ये जो है ना वो, हम इसको, मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे देखेंगे। मिसाल के तौर पे हम जो किसी भी स्पेस में एंटर होते हैं ना, तो हमें ऐसे ही नज़र आ रहा होता है जैसे घर में एंटर हो जाए, किसी रूम में एंटर हो जाए। तो ये तकरीबन इस लेवल से हम देख रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा घूम के दिखाऊंगा आपको। इस साइड से देखिए, आपको ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें। ठीक है, प्लान होता क्या है, प्लान ये होता है कि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि हम हवा में ऊपर चले गए। ठीक है, हमने छत जो है उसको हटा दिया। अब जैसे मैं, ये टेक्निकल चीज़ है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए इसको शो करवा रहा हूँ। हमने छत को हटा दिया और हमने दीवारों को काट दिया। ठीक है,
तो वो कैसे जो है ना वो शो होगा। जैसे एक सेक्शनल प्लेन बन रही है, तो इसके अंदर अ, एक मिनट, मुझे लगता है मुझे दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके अंदर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ। ये पहले मैंने फ़ाइल ओपन की थी ताकि जो है ना वो मैं आपको दिखा सकूँ। टूल्स, हाँ, टूल्स में सेक्शनल प्लेन, सेक्शन 2, इसको मैं मूव करूँगा। आप कंसिडर कीजिए ये हमारा एक प्लान है। कैसे, ये हमने छत को हाइड कर दिया और ये हमने प्लान को काट दिया। प्लान हम क्या करते हैं, हम जो पूरा जो भी हमारी स्पेस है उसको हम 6 फीट हाइट पे, 4 फुट पे, 6 फीट पे, जो इन ह्यूमन आई लेवल होता है ना वहाँ से काट देते हैं। जैसे मैंने अभी इसको काटा है, आप ये अगर गौर करें तो सब चीज़ें कट गई हैं ना। तो अगर हम इसको टॉप से जाके देखेंगे ना, तो टॉप से जाके हमें कैसा नज़र आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पैरेलल प्रोजेक्शन, कैमरा, टॉप, स्टैंडर्ड व्यू टॉप। अब ये जो ब्लू हाईलाइटेड एरियाज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब ब्लू एरियाज़, ये हमारी प्लान की लाइंस हैं। इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमारी एंट्रेंस कहाँ से। फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है यहाँ पे, शायद इन्होंने, या ओपनेबल है, इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो गया यहाँ से एंट्री है। फिर ये टेबल चेयर पड़ी हुई है, लेकिन जो ब्लू ब्लू लाइन में आ रहा है ना, ये हमें पता चल रहा है ये जो चीज़ है ये प्लान का हिस्सा है, ये कटिंग शो कर रही है। ठीक है, ये जितनी भी ब्लू लाइन है ये कटिंग शो हो रही है। तो इसको इसको हम दो तरीके से देखेंगे। जैसे इस प्लान के अंदर आप देखिए, ये सब जो हाईलाइटेड एरिया है ब्लैक वाला, ये हमारा सेक्शनल वॉल का एरिया है। जो सेक्शनल वॉल से नीचे चीज़ शो हो रही होगी, जैसे कि इसके अंदर है, सोफ़ा शो हो रहा है, बेड शो हो रहा है, तो ये सिंगल लाइन यानी कि पतली लाइन के अंदर ये शो होगा। बाकी ये जो जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है ये डबल लाइन में शो होगा। तो ये हमने जब प्लान को काट दिया तो हम ऐसे इसको देख पा रहे हैं। मतलब हमने पूरे घर को काट दिया तो ऐसे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा प्लान होता है। ठीक है, इसको आप कंसिडर कीजिए कि ये प्लान है। अगर ये समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे सॉल्व कर सकते हैं मैसेज करके कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। तो अभी किया क्या है, मैंने एक मिसाल के तौर पे इसको प्लेन को हमने 6 फीट पे रख दिया, जो कि ये फ्रिज भी कट रही है इसके अंदर, और फिर हमने इसको रीड करना शुरू किया। अभी मैं अगर इसके पास भी चला जाता हूँ तो आपको पता चल रहा है ये कटा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो ऐसे हम कंसिडर करेंगे कि ऐसे ये वॉल्स कटी हुई हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा प्लान कहलाता है। अब अगर आपने एलिवेशन को देखना है तो मैं ये सेक्शनल प्लेन को मूव कर देता हूँ, और व्यू कैमरे को हम ले जाते हैं राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, और प्रोजेक्शन हम रखेंगे पैरेलल। तो ये देखिए ये एलिवेशन बन गया इसका। ठीक है, एलिवेशन के अंदर क्या हो रहा है, ये सब लाइनें ऐसे आपको पतली पतली नज़र आएंगी सब, इसमें कट कुछ नहीं रहा। एलिवेशन के अंदर कटिंग कोई नहीं है, लेकिन एलिवेशन के अंदर एक चीज़ होती है कि जो आगे लाइनें शो होती हैं वो थोड़ी मोटी शो होती हैं हर डेप्थ दिखाने के लिए। जो पीछे लाइनें होंगी, जैसे अगर आप ये विंडो नहीं दिखा रहे और ये पीछे अंदर का फर्नीचर शो करवाना है तो ये पतली लाइनों में शो होगा। तो लाइन की डेप्थ जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसिडर करती है। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अगर हमने यहाँ से अंदर से देखना है, अंदर की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही है ना, तो अब हम क्या करेंगे, एक और सेक्शनल प्लेन लगाते हैं यहाँ पे, सेक्शन 3, और इस प्लेन को हम मूव करते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक ले आता हूँ, किचन। ठीक है जी, और अब मैं कैमरा लेके जाता हूँ वहीं पे, मेरे ख्याल से राइट था, हाँ राइट। ठीक है जी, अब ये जो ब्लू लाइनें शो हो रही है ना आपको, ब्लू हाईलाइटेड, ये शो करती हैं कि ये सेक्शन है। कैसे, इसके अंदर आप गौर से देखिए कि ये 3 लेवल्स शो हो रहे हैं। मतलब एक लेवल शायद हमारा फ्लोर से बाहर की जो सड़क है उससे एक स्टेप ऊंचा है, फिर आगे हमारे जो घर के अंदर की स्टेप है वहाँ पर एक आ जाएगा, और फिर जाके हमारा ये अंदर का फ्लोर का लेवल है।
ये सेक्शन में पता चल रहा है आपको, ये आपको एलिवेशन में पता नहीं चलेगा। फिर किचन की क्या हमने हाइट्स रखी हुई हैं, किचन के अपर कैबिनेट की क्या हाइट्स होंगी, फिर दीवार पे कहाँ पर हमारा ग्लास आ रहा है, कैबिनेट की हाइट क्या है, टेबल की हाइट क्या है, पीछे जो विंडो जा रही है उसकी हाइट क्या है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो सेक्शन के अंदर जो चीज़ एलिवेशन में मिस होती है वो सेक्शन में क्लियर हो जाती है। और ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ हैं। प्लान की चीज़ें एलिवेशन में नहीं आती हैं, वो हमें वहाँ एलिवेशन के अंदर ज़्यादा डिटेल क्लियर हो जाती है, और जो एलिवेशन और प्लान में दोनों में नहीं आ रही उसके लिए हमें सेक्शन बनाने पड़ जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक पैकेज बनाती हैं, जिसको हम आर्किटेक्चुरल ड्राइंग्स का पैकेज भी बोलते हैं। वैसे तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तीन बेसिकली ये तीन चीज़ें होती हैं। हमने जब 3D का काम शुरू करना होता है तो हमें इन्हीं तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोजेक्शन जो भी आपने देखा है, पैरेलल या पर्सपेक्टिव, वो हमारा नेक्स्ट लेवल का है। वो जैसे ही उस लेवल पर हम पहुँचेंगे हम उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये एक डेमो था। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ा मेरे ख्याल से आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला कल का एक और लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा। उसके अंदर हम एक जो है प्रॉपर रूम को ड्रॉ करना सीखेंगे, उसको विजुलाइज करते हुए। मैं 3D के साथ साथ आपको एग्जांपल देता जाऊँगा, ठीक है। उसको विजुलाइज करते हुए हम उसको ड्रॉ करना सीखेंगे कि हमने एक प्लान को कैसे बनाना है, ठीक है। वो कल चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे उसके मतलब। अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि अब इस्तकामत जारी रहे, इसके अंदर ब्रेक कोई ना आए। अभी यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, ईरान के साथ जो जंग लगी हुई है, तो हमें नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह पाक अपना करम फरमाए। आप सब दुआ कीजिए और स्पेशली दुआ कीजिए हमारी जो बहन है मदीहा, मदीहा ज़हरा आपकी मेंटोर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं वो आपकी हेल्प भी करती हैं ग्रुप के अंदर। उनकी जो टांग जो है वो उस पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हुआ है, वो भी चल नहीं पा रही हैं आजकल काफ़ी अरसे से, रमज़ान से पहले से शायद। तो उनके लिए आप स्पेशल दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम में जो भी बीमार हैं उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और स्पेशली मदीहा के लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज़ें। और एक चीज़ का मैं ग्रुप के ऊपर भी ज़िक्र कर दिया है, क्योंकि मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ लोगों की प्रोग्रेस को। तो मैं क्या करूँगा कि हम 3-4 लेक्चर के बाद एक लाइव सेशन रखा करेंगे। आप 3-4 लेक्चर का मतलब ये है कि एक हफ्ते का तकरीबन आपको टाइम मिल जाएगा वो तीनों लेक्चर देखने के लिए। उसके बाद जो है हम एक लाइव सेशन रखा करेंगे, जिसने वो पुराने लेक्चर्स सारे देखे होंगे वो सिर्फ एलिजिबल होगा उसके अंदर जो है उसको अटेंड करने के लिए, ठीक है। इससे हमें यह पता चलेगा कि हम लोग किस लेवल पे जा रहे हैं और हमें कितनी ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अस्सलाम वालेकुम।